कि मैंने देखा, मैं पिछले 8 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भारत में नशे की स्थिति क्या है। तो भारत में नशे के ऊपर पहला सर्वे जो है वो दुर्भाग्य से 2019 में पहली बार नशे पे सर्वे हुआ, और ये सर्वे जो है दिल्ली में एम्स के अंदर एक नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर है, उसने और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मिलकर ये सर्वे किया नशे के ऊपर भारत में। तो ये सर्वे बताता है कि ईश्वर ने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में लगभग 28 करोड़ लोग किसी ना किसी तरीके का मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। 28 करोड़ बहुत ही बड़ी संख्या है। आप सोच सकते हैं लगभग अमेरिका के बराबर की जनसंख्या हमारी जो है वो किसी ना किसी तरीके का सेवन कर रही है। इस 28 करोड़ में से 16 करोड़ लोग शराब का सेवन कर रहे हैं और 12 करोड़ लोग अन्य ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। अन्य ड्रग्स मतलब कि गांजा हो गया, चरस हो गया, स्मैक हो गया, सिंथेटिक ड्रग्स एमडी और एलएसडी वगैरह हो गया, या मैरिजुआना गांजा है, हाँ ब्राउन शुगर और स्मैक एक ही है। उसका और प्योर जो फाइन प्रोडक्ट है वो हेरोइन है, ये सब अफीम से ही बनता है। तो लगभग 12 करोड़ लोग अन्य नशा कर रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि इन 28 करोड़ लोगों में से 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो गंभीर स्थिति में आ गए हैं। उनको उसमें रिपोर्ट में प्रॉब्लम यूजर बोला गया है। 28 करोड़ लोग किसी ना किसी तरीके का मादक पदार्थ ले रहे हैं, लेकिन 7.5 करोड़ लोग गंभीर स्थिति में आ गए। गंभीर स्थिति हम जानते हैं गंभीर स्थिति क्या होती है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने आसपास कि सवेरे से दारू पी ली है, घर में गालियां बक रहा है, आसपास चोरियां कर रहा है, लोगों से लड़ रहा है, उसका बिजनेस जा रहा है, उसकी नौकरी जा रही है, वो मर भी रहा है। अगर हम देख तो 7.5 करोड़ लोग हमारे देश में गंभीर स्थिति में आ गए। 7.5 करोड़ लोग बहुत बड़ी संख्या होती है। एमपी की पॉपुलेशन है 7.5 करोड़ लोग, तो हमारा लगभग एमपी की पॉपुलेशन के बराबर का व्यक्ति जो है वो नशे की चपेट में बुरी तरीके से आ गया, गंभीर स्थिति में आ गया, प्रॉब्लम यूजर हो गया। उसको खुद भी प्रॉब्लम हो रही है, उससे उसके परिवार को भी प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी को भी प्रॉब्लम हो रही है, और ओवरऑल पूरी कंट्री को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अब वो रचनात्मक नहीं रह गया, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, अब वो डिस्ट्रक्टिव है, वो विध्वंस कर रहा है। और दोस्तों ये रिपोर्ट ही बोलती है कि 7.5 करोड़ लोगों में से 6 करोड़ लोगों का कहना है कि वो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा छोड़ना चाह रहे हैं और वो छोड़ नहीं पा रहे। उनका कहना है वो नशा छोड़ना चाहते हैं और वो नशा छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें क्या मालूम है आदमी नशा करता क्यों है? किसी को मालूम है किसी को? स्ट्रेस दूर करने के लिए। अब मेरे यहाँ अभी हम लोग एक बच्चों का भी रिहैब चलाते हैं। उसमें जो सबसे छोटा बच्चा, अभी 11 बच्चे पकड़ाए गए हैं, उसमें से जो सबसे छोटा बच्चा था वो सुलोचन सूंघ रहे थे 11 बच्चे, और नशे में धुत थे। जब पुलिस उन्हें हमारे यहाँ लेके आई तो उसमें से एक जो बच्चा था 6 साल का, वो एक 6 साल का था जो नशे में धुत था। वो क्या कौन सी टेंशन दूर कर रहा था? स्ट्रेस, उसको कोई स्ट्रेस था। देखिए पैशन, इसको क्या प्रेशर 6 साल के बच्चे को? फ्रेंड सर्कल, ठीक है, फ्रेंड सर्कल के कारण कर रहा था, ये तो बात सही है सर। देखा देखी के कारण, उससे बड़े कर रहे हैं तो वो भी कर, देखा देखी के कारण। तो देखिए
शौक के कारण उसको क्या शौक, 6 साल के बच्चे को क्या शौक। तो देखिए, हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि लोग नशा क्यों करते हैं। पहली बात तो कि उनको कौन करवाता है। तो 95% केस में आपको कोई भी मादक पदार्थ हो, चाहे सिगरेट हो, गांजा हो, LSD हो या कुछ भी हो, वो करवाने वाला आपका कोई दोस्त ही होता है, कोई दोस्त होता है। मतलब कि ये जान लीजिए कि अगर आप लोगों में से कोई आगे करने वाला है, आगे कोई करने वाला है, तो वो उसके किसी दोस्त से ही के द्वारा ही कराया जाएगा। कोई शराब की दुकान वाले नहीं गांव-गांव में घूम रहे हैं, गली-गली में कि शराब पी लो, शराब पी लो, ना कोई गांजे वाले घूम रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना, पता करेंगे, गांजे वाले, स्मैक वाले ऐसी गलियों में और झुग्गियों के अंदर घुस के रहते हैं कि आम आदमी के लिए ढूंढना पॉसिबल नहीं उनके लिए, वो नहीं घूम रहे हैं। वहां से कोई लेके आता है, वहां से कोई लेके आता है, वो आपका दोस्त होता है, और उसको भी किसी दोस्त नहीं कराया होता। ये चेन रहती है। 95% केस में आपको कोई दोस्ती कराता है। तो करते क्यों है, करते क्यों है, इसको लेते क्यों है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों कि मैंने लगभग 20 साल तक नशे किए, और भोपाल में ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने नहीं किया था। लगभग 20 साल तक मैं जेलों में, थानों में, पाइपों में, खंडरों में पड़ा रहा हूँ। जो एक नशेले को आप करते हुए देखते हैं, लड़ना झगड़ना, चोरी करना, वो सब किया है मैंने। तो मेरे जीवन में जब मैं 16 साल का था ना, तो मेरे दोस्त ने कहा था कि आ मैं कुछ लेके आया हूँ। तो उसके पास एक थैला था, तो चल कहीं चलते, वो हमें एक जगह ले गया वीराने में। तो उसने उसमें से एक बियर निकाली। तो अब मेरे लिए वो शराब थी, और थोड़ा शराब बदनाम भी है, शराब बदनाम भी है। तो उसने मेरे से यही कहा कि यार एक बार लेके देख, मजा आएगा। क्या बोला? एक बार लेके देख, मजा आएगा। मुझे हालांकि नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने फिर कहा कि अबे तुम डरपोक, और ऐसे ही तरीके के कुछ और चीजें बोली जो बोलने लायक नहीं है। तो मैं तैयार हो गया लेने के लिए कि यार, उसने यही कहा कि एक बार लेके देख, मजा आएगा। और मैं दोस्तों एक ही बार लेना चाहता था, एक ही बार लेना नहीं चाहता, एक ही बार लेना के देखना चाहता था कैसी है, और मैंने ली उसको। आपको क्या लगता है, मजा आया था? नहीं, है ना, आपको लगता है मजा नहीं आया था। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि कोई आपको बोल रहा है ना कि लेके देखिए मजा आएगा, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आप लेके देखेंगे ना तो आपको मजा आएगा, निश्चित ही मजा आएगा। क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये सिगरेट है, गुटखा है, ये शराब है, ये गांजा है, ये जो भी चीजें हैं, इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, इनके अंदर ऐसी खासियत है कि जब आप इन्हें लेते हैं तो हमारे माइंड में एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन नाम का, जिसके कारण हमको प्लेजर फील होता है, अच्छा लगता है। उसको लेने पे अच्छा लगना केवल इतने 28 करोड़ लोग ले रहे हैं। अगर लेने पे बुरा लगता कोई लेता क्या? नहीं लेता। तो ये आप जान लीजिए कि 28 करोड़ ले रहे हैं, लेने पे अच्छा ही लगता है। लेकिन 28 करोड़ में से 7.5 करोड़ लोग प्रॉब्लम में पहुंच जाते हैं, प्रॉब्लम में पहुंच जाते हैं। मैं भी प्रॉब्लम में पहुंच गया था। 28 करोड़ में से वो लगभग 27% चांसेस है कि आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जो कि आपके लिए खुद भयावह होगी कि ये क्या हो गया मेरे जीवन में। मैंने लेना शुरू किया दोस्तों, मुझे 3 से 4 साल तक अच्छा लगा। मैं थोड़ा शर्मीला सा व्यक्ति था। वो होते ना शादियों में किसी को पकड़ के लाना पड़ता है नाचने के लिए, तो मैं उस तरीके का था, थोड़ा संकोची, बोल नहीं पाना, कोई कुछ कह दे तो बोल नहीं पाना। लेकिन मैंने वो शराब पी ना, तो मेरे अंदर से वो हिचक निकल गई। मैं कूद के नाचने लगा, मैं जिनसे डरता था उनको मैं गालियां बकने लगा। लेकिन जब 3-4 साल में मुझे समझ में आया कि मेरे नंबर कम होते जा रहे हैं, मेरी लड़ाई झगड़े होने लगे, मेरे अच्छे दोस्तों ने रहना बंद कर दिया है, मैं पीछे होता जा रहा हूँ। और जब मैंने बंद करने की उसको सोची 3-4 साल बाद, तो उसके बाद मुझे 16 साल और लग गए निकलने में। और मैं खुशकिस्मत हूँ दोस्तों कि मैं निकल के आ गया। बाकी लोग निकल के नहीं आते, बाकी लोग निकल के नहीं आते। मेरे खुद के दोस्त हैं, ढेर सारे दोस्त मर चुके हैं, ढेर सारे दोस्त अभी भी पागलों की तरह नशा कर रहे हैं। तो क्या होता क्या है इसको लेने पे दोस्तों, ये क्या होता है, तो
तो होता क्या है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं। हमारे बारे में नशे को लेके कुछ गलत धारणा है, उनके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग, जो मैंने 27% की बात की प्रॉब्लम यूजर, ये वो लोग हैं जो कि एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट हो जाना यानी कि एक तरीके की बीमारी का शिकार हो जाना, कि अब आपकी बॉडी और मांगती है, आपकी बॉडी उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। डिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि अब बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कब करेगी, जब हमको वो नशा मिल जाएगा, वो पदार्थ हमारा मिल जाएगा। डिपेंडेंसी होती है। आप जानते होंगे, आपके घर में से बहुत सारे लोग सिगरेट गुटखा लेते होंगे, तो आप देखिएगा अगर उनको सवेरे सवेरे सिगरेट नहीं मिले ना, तो उनको मोशन क्लियर नहीं होता। मोशन क्लियर होना कितनी नॉर्मल सी बात है। वो बॉडी अब क्या हुआ, डिपेंडेंट हो गई है। जब वो मिलेगा तभी वो मोशन क्लियर होगा। तो ये एडिक्शन जो है दोस्तों, ये एक बीमारी है, और इसको मैं बीमारी नहीं कहता हूँ। हम लोग समझते हैं कि एक शराबी जो है वो एक बुरा आदमी है और उसको कोई लत लग गई है, जबकि WHO ने 1964 में एडिक्शन को एक डिसीज में डाल दिया है, एक बीमारी में डाल दिया है। एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज होता है कि कोई भी चीज बीमारी है या नहीं है, ये WHO निर्धारित करता है। तो WHO ने एडिक्शन को डिसीज में डाल दिया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मादक पदार्थों के ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो जाते हैं। निर्भर होने पे क्या होता है दोस्तों कि मैंने बंद करने की सोची तो मैं बंद नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। बंद करते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो प्रतिक्रिया देता है, विड्रॉवल सिंड्रोम्स कहते हैं जिन्हें, कि सब जोड़ दुखने लगते हैं, आंख में से पानी निकलने लगता है, नाक में से पानी निकलने लगता है, अगर नहीं मिले टाइम पे तो घबराहट होने लगती है। और जैसे ये डिपेंडेंसी बढ़ती है तो और स्थिति जो है खराब होती जाती है। इसके आगे की स्थिति है कि आदमी को हेलुसिनेशन में जाने लगता है, हेलुसिनेट कर जाता है, कि उसको पागल जैसा हो जाता है, उसको समय का, उसको स्थान का बोध नहीं रह जाता, उसको लगता है कोई मेरे पीछे भाग रहा है, उसको आवाजें सुनाई देने लगती हैं। क्या हमने सुना है नशा करके आदमी पागल हो जाता है, लेकिन अब क्या स्थिति आ गई है कि उसके पास नशा नहीं मिल रहा है उसे, तो वो पागल जैसा हुआ जा रहा है। वो दौड़ता है, कहीं को दिखता है कि शंकर जी भाग रहे हैं मेरे पीछे, वो दौड़ता है। हमारे इधर लोग आते हैं नशे के बंद करने के लिए, उनको नहीं मिलता तो तरह तरीके से। और सबसे वर्स्ट मतलब आपने सुना होगा कि नशा करने से जान चली जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नशा अचानक बंद करने से, बिना मेडिकल असिस्टेंस के बंद करने से भी जान चली जाती है। इसमें एक आगे की जो जब हैवी डिपेंडेंसी आ जाती है, जिनके बिना नशे के हाथ पांव कांपने लगते हैं, तो उसको डिलीरियम ट्रेमेंस कहा जाता है। उसमें यदि व्यक्ति का जो हैवी हैबिचुअल है, जिसकी हैवी डिपेंडेंसी है, उसको अचानक नशा नहीं मिलता है तो उसकी जान चली जाती है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है दोस्तों। तो यहां हमने पहली बार किया क्यों था, मैंने पहली बार किया क्यों था, मैंने पहली बार करके देखा था कि मजा आएगा, लेकिन वो मजा आया मुझे, लेकिन धीरे धीरे मैं उन 27% में शामिल हो गया जो डिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर मैं उसके बिना रह नहीं पाता था। मुझे कुछ भी हो जाए चाहिए रहता था, और अगर मुझे नहीं मिले तो मुझे वो सब चीजें होने लगती थी जो मैंने आपको बताई। मैंने हर वो काम जो किया जो मैं नहीं करना चाहता था, जो कोई भी नहीं करना चाहता है, मेरे से वो काम हुआ, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं मिलता तो मेरे शरीर को विड्रॉवल्स आते, मेरा शरीर रिएक्ट करता, मेरी बॉडी डिपेंडेंट हो चुकी थी। मैं ये कहते हैं दोस्तों, ये जो एडिक्शन ये जो डिसीज है, ये विक्टिम को विलेन में कन्वर्ट कर देती है। एक जो शराबी है ना, WHO कह रहा है कि जो शराबी है, जो डिपेंडेंट हो गया है, वो बीमार है, लेकिन हमारा समाज उसे क्या कह रहा है, वो उसे बीमार नहीं मान रहा, वो उसे एक बुरा व्यक्ति मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा है ना। वो बीमार आदमी ऐसा थोड़ी ना करता कि लोगों को गाली बके, घर का सामान बेच दे। मैं जानता हूं दोस्तों कि मैंने वो काम की जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी माँ को गालियां बकी, मैंने अपने घर पे चोरियां की। आप लोग मानेंगे नहीं कि मैं
सवेरे उठता था ना तो मेरे लिए घर में फील्डिंग लग जाती थी कि आज पता नहीं ये क्या लेके जाएगा। तो एक दिन मेरी बीवी और मदर वगैरह बैठे हुए थे तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं किचन में गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं गैस का चूल्हा लेके पीछे से निकल गया और बेच दिया मैंने, और बेच के किया दोस्तों, क्योंकि हमारा शरीर डिपेंडेंट हो जाता है उसके ऊपर। अब हमें नहीं मिलेगा तो हमारी जान भी जा सकती है, हमें बेचैनी होती है, हमें घबराहट होती है। तो एक ऐसा रास्ता है दोस्तों कि यदि आपने एक बार हाँ बोल दिया है ना, बचाव का केवल एक तरीका है कि जब आपसे कोई साथी बोलेगा ना कि एक बार लेके देख मजा आएगा, आपको उस समय ना बोलना है। अगर आपने एक बार लेके देखने की सोची तो आप उन 28 करोड़ में शामिल हो जाएंगे जो कि आज लगा रोज कोई ना कोई नशा ले रहे हैं। आप उस 27% चांसेस है कि आप वो 7.5 करोड़ लोगों में शामिल हो जाएं जो कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट है दोस्तों, जो नहीं करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी घर से ये सोच के निकले कि आज मैं इतनी दारू पीऊंगा कि फिर दारू की दुकान के बाहर कुत्ते के साथ पड़ा रहूंगा? कोई सोचता है? नहीं, लेकिन होता है ना, पढ़े देखे ना आपने लोगों को ना, यहाँ वो होता जाता है जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो। कोई चाहता है कि आज मैं इतनी पी के आऊं, पूरे मोहल्ले को गाली बकूं, फिर पूरा मोहल्ला मुझे मिलके मारे। आज कोई जो नशा करता है वो सोचता है कि एक दिन मेरा लीवर खराब हो जाएगा, मैं सड़ के मर जाऊंगा। हमारे देश में हर साल शराब से, केवल शराब से लगभग 5 लाख लोग मरते हैं, और उन 5 लाख लोगों में से अधिकतर को डॉक्टर बोल चुका रहता है कि अब अगर आप पियोगे तो मर जाओगे। लेकिन वो क्या करता है? मेरे खुद के 2 दोस्त हैं जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थे, लगभग 85% लीवर उनका खराब हो चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम एक बूंद भी पियोगे मर जाओगे, और वो हॉस्पिटल से धोखा देके भागे और पिए और मर गए। मतलब कि आप ऐसी चीज में केवल एक बार टेस्ट करने के लिए, है ना, जो लोग भी आज एडिक्ट हो चुके हैं, मैंने आपको संख्या बताई 7.5 करोड़ लोग, वो ये नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम इसके गुलाम हो जाएंगे, वो नहीं चाहते थे कि हमारा सब कुछ जाएगा। एक एडिक्ट का क्या नहीं जाता है? एक एडिक्ट का कैरियर जाता है, एक एडिक्ट का शरीर जाता है, एक एडिक्ट का सम्मान जाता है, उसकी फैमिली टूट जाती है, उसको सब लोग छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात उसकी जान चली जाती है। 5 लाख लोग केवल शराब से मर रहे हैं। हमारे देश में लगभग 12 लाख लोग तंबाकू से हर साल मर रहे हैं, और 3 लाख अन्य ड्रग्स से हम मान लें लगभग 20 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। भोपाल की पॉपुलेशन है 20 लाख, एक भोपाल मर जाता है हर साल। तो दोस्तों ये जो एडिक्शन है, इसके बारे में जो हमारे यहाँ धारणाएं बनी हुई है, वो उसको एक बीमारी की तरह नहीं देखती हैं, है ना। मैंने आपको बताया WHO ने उसको 1964 में बीमारी में डाल दिया था। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 1956 में उसे बीमारी में डाल दिया था। भारत के स्वास्थ्य विभाग ने भी F9 से लेके F20 तक एडिक्शन को बीमारी में डाला है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? आज भी हमारे यहाँ नशा ठीक करने के लिए मेरी बीवी और मेरी सास, मेरी बीवी पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरी जो सास थी वो प्रिंसिपल थी, मेरी मदर जो है वो MSc थी, है ना, अच्छे पढ़े लिखे के घर से था। मेरा नशा छुड़ाने के लिए मेरी माँ ने एक बार चांदी की अंगूठी बनवाई, मोती वाली, कि ये ठीक हो जाए, तो मैंने वो अंगूठी बेच के पी लिया। दूसरी बार मेरी माँ ने पुखराज की बनवाई कि प्रॉब्लम बड़ी है सोने में, तो वो भी बेच के पी गया मैं। मेरी बीवी और मेरी सास एक बाबा से 3000 रुपए देके भभूत ले आई। बाबा ने कहा जब भी ये घर से निकले तो पीछे से छिड़क देना, ये छोड़ देगा। वो भभूत भी फेल करके पी लेने दोस्तों। मुझे महामृत्युंजय वो कालसर्पियों की पूजा होती है नासिक में, वहां भी ले जाया गया त्रिमुकेश्वर में। तो मैं आज भी देखता हूँ दोस्तों, हमारे एडिक्शन सेंटर में लोगों को भर्ती करते हैं उनको, लेकिन कोई कहता है ये उसको ताबीज बांध दो, कोई कहता है ये वाला पानी पिला दो, कोई कहता है ये भभूत भी खिला देना साथ में। WHO कह रहा है कि, और सबसे रामबाण क्या है नशा छुड़वाने का? हमारे समाज में नशा का छुड़ाने का रामबाण
कि इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा, सुना है आपने, है ना, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। मेरी भी की गई, मैं नशा करके पागल हो रहा था, मेरी बीवी मेरे को छुड़वाने के चक्कर में पागल हो रही थी। तो हमारे यहाँ उसको लेके जो है जो बड़ी विसंगत बड़ा धारणाएं जो है उतनी जो सोच है वो क्लियर नहीं है लोगों के बारे में। बच्चे को मालूम नहीं है कि मैं एक बार कर लूंगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है, और बड़ों को मालूम नहीं है कि इसने कर लिया है तो अब इसका क्या करें। बहुत सारे एडिक्टों को घर वालों ने नशा छुड़ाने के लिए कमरे में बंद कर दिया है और उसको विड्रावल्स आए, हैवी विड्रावल्स आए, वो डिलीरियम ट्रेमेंस में गया है, कार्डियक अरेस्ट आया, वो मर गया। बहुत सारे लोग थानों में उनको पुलिस पकड़ लेती है, वो एडिक्ट रहते हैं, उनकी डिपेंडेंसी बहुत हाई होती है, उन्हें नहीं मिलता है, वो थानों में मर जाते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं दोस्तों। तो हमारे साथ क्या समस्या है दोस्तों कि हमें बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। मैंने आपको बताया 28 करोड़ लोग कर रहे हैं और ये चेन बढ़ती चली जा रही है, तो आगे जाके आपको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलने वाला है जो आपसे कहेगा कि एक बार लेके देख, मजा आ जाएगा। और निश्चित जानिए आप वो लेंगे, आपको मजा आने ही वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप जैसे ही लेंगे तो आपके माइंड में एक डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा, जिसके कारण आपको अच्छा लगेगा, आप अगली बार लेने के लिए भी होंगे कि यार उस दिन लिया था अच्छा लगा था, क्योंकि आप थोड़ा सा लेंगे ना। हम लोग पहली बार उतना नहीं लेते। जब मैंने पहली बार पी थी तो हमने एक बियर में से 3 लोगों ने पी थी, और जब मैंने 8 साल पहले बंद की हुई थी मेरी, उस समय में एक दिन में 12 बियर पी जाता था। तो ये इसकी मात्रा जो है दोस्तों धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। हमको जो मजा पहले 1 गिलास में आता है, समझ लीजिए थोड़े दिन बाद 2 गिलास में, थोड़े उसके बाद 3 गिलास में, मात्रा बढ़ती चली जाती है। हमको वो किक चाहिए रहती है जो हमको थोड़े से में मिली थी, वो बढ़ती चली जाती है, हम उसके डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। आगे जाके हमको कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे वो चाहिए, किसी भी कीमत पे दोस्तों। मैं उनमें से शामिल रहा हूं जिसने किसी भी कीमत पे नशा किया, 500 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच दी है, चोरी भी की है, लोगों से छीन भी लिए, भीख भी मांगी है, जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि चाहिए ना, शरीर में प्रॉब्लम होने लगेगी दोस्तों। तो हमको ये जानना जरूरी है दोस्तों, इसका बचाव जो है, इसका बचाव आसान नहीं है, आप एक बार एडिक्ट हो गए ना तो आप समझ लीजिए कि आपका ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं उनके रिजल्ट बहुत ही पुअर है, केवल 8 से 10% लोग ठीक होते हैं, बाकी लोग फिर नशा करते हैं, लंबा समय निकलता है। आपने वो संजू फिल्म देखी है ना? संजय दत्त कितने दिन भर्ती रहा था? 2 साल भर्ती रहा था। कहाँ पे? अमेरिका में। आपको लगता है सुधर गया वो? वो नहीं, 2 साल रह के आया है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में इलाज करा के आ चुके हैं और आज वो पी रहे हैं, कलारियों में मिल लेंगे आपको बहुत। तो देखिए इसमें क्या है कि आप अगर, वो कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आप प्रिकॉशंस रख सकते हैं कि पहला डोज ना लें, पहली बार चक्के ना देखें। अगर आपने अपनी उस जो एक रहती है ना कि एक जिज्ञासा रहती है ना कि करके देखूं, एक बार ये कर रहा है, एक बार करके देखूं। अगर आपने उस जिज्ञासा बस एक बार ले लिया ना तो 27% चांसेस है कि आप एडिक्ट हो जाएंगे। 27%, ये डाटा बता रहा है। आप लोग देखिएगा, ये जो रिपोर्ट आई है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया, इसमें आपको बहुत सारे डाटा मिलेंगे। सर ने कहा है कि आप लोग इसके बारे में और जगहों पे जानकारियां देंगे लोगों को जाके, तो और आप लोग ऐसे काम से जुड़े हुए हैं कि आप लोग इस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, तो आप इस रिपोर्ट को पढ़िए। ये एम्स ने किया है सर्वे, ये 2019 में रिपोर्ट आई है, सब्सटेंस मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। आप ये करिए, और दोस्तों बहुत ही आसान है फंस जाना, एक बार करके बस देखना है, उसके बाद पूरा जीवन आपका उसी में गुजरने वाला है। और बहुत ही कठिन है,
मैं कहता हूं कि लगभग नामुमकिन सा है बाहर निकलना। मेरे 20 साल बाद, सब पूजा पाठ के बाद, मुझे एक बार यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारे इधर का न्यूरो का निमेंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, वहाँ पे भर्ती किया गया मुझे 20 साल करने के बाद। नहीं, तब मेरे को 16 साल करने के बाद किया गया था। तो मैं वहाँ से भर्ती हुआ और मैं वहाँ से आके ठीक हुआ, लेकिन 2.5 साल बाद मैंने फिर पी ली। और जो मेरे जीवन में तबाही रह गई थी कि मेरा पास एक मकान रह गया था, मेरे पास कुछ थोड़ी सी इज्जत रह गई थी, वो भी सब मेरी गई। मेरी है ना, मैं 2.5 साल ठीक रहने के बाद मैंने फिर पी ली। फिर मुझे दूसरी बात, एक डेयर फाउंडेशन है, वहां पे भर्ती किया गया 4 महीने के लिए, 4.25 महीने के लिए। और 4.25 महीने भर्ती रहने के बाद मैंने अभी 8 साल से कोई नशा नहीं किया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं कभी नहीं करूंगा। मैं नहीं कह सकता हूं। अब मैं एक बार एडिक्ट होने के बाद मेरे ऊपर एक तलवार हमेशा लटकती रहती है कि मैं पता नहीं कब कर लूं। ठीक नहीं होता आदमी। ये एक ऐसी बीमारी है, अगर इसमें आप एक बार फंस गए, ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम है। और वापस जाना भी, मैं देखता हूं कि लोगों ने 10 साल बाद और 15 साल बंद रखने के बाद फिर कर लिया है। कोई ऐसी गोली नहीं बनी है कि आपको खिला दें, आप एडिक्ट हो गए, आपको खिला दें और आप ठीक हो जाएं। ये एक लाइलाज बीमारी है मेडिकल साइंस के लिए, कहीं कोई ऐसी गोली नहीं है। ये कोरोना से बहुत ज्यादा घातक है, जिसके लिए हम इतने मास्क लगाए ना, उसमें इसके लिए, इससे बचने के लिए मास्क नहीं लगाना, बस ना कह देना है कि यार मुझे मालूम है कि इसको लेने पे मजा आएगा, लेकिन उसके बाद मुझे जो सजाएं मिलेंगी उनसे मैं चाह कर भी नहीं बच सकूंगा। मैंने आपको बताया ना, रिपोर्ट बोल रही है 6 करोड़ लोग, 7.5 करोड़ जो एडिक्ट हो गए, उसमें से 6 करोड़ लोगों का कहना है कि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहे। तो एक ऐसा मजा, एक ऐसी जिज्ञासा जो हमको एक ऐसे पिंजरे में फंसा देगी जिसमें रह के हमारा सब कुछ जाएगा, सब कुछ जान भी सब कुछ जाएगा और हम चाह कर भी उससे नहीं निकल सकेंगे। और मैंने आपको बताया कि 95% केस में आपको नशा करने का ऑफर आपका कोई दोस्त ही देने वाला है, जो कि कहीं से चख के आ चुका है। चख के आया मतलब उसको मजा आ गया। वो आपका बुरा नहीं चाहता है, वो तो बस ये चाहता है कि यार मुझे मजा आ गया है, मेरे दोस्त को भी मजा आ जाए, बुरा नहीं चाह रहा है वो। मैंने अभी आपको बताया ना, एक हमारे यहाँ बच्चा जो 6 साल का एडमिट हुआ, उसको नशा कराने वाला कौन था? वो लोग थिनर, वो पंचर चिपकाने का सिलोचन सुनते हैं, उसको नशा कराने वाला, सिलोचन सुंघवाने वाला उसका सगा मामा है जो कि 11 साल का है। मामा ने भांजे को करा दिया। सभी भर्ती हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। आपको ऑफर यही मिलने वाला है कि एक बार करके देखो, मजा आएगा। और मैं कह रहा हूँ वो आना तय है, और लेकिन फिर उस मजे के बाद जो सजा मिलेगी उससे बचना तय नहीं है, उससे बच नहीं पाओगे चाह कर भी दोस्तों। तो आप लोग बहुत बोर हो गए होंगे दोस्तों, तो इसको है ना, तो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि इस काम में आप लोग भी सम्मिलित हों। किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए हो, आप मुझसे बात करें दोस्तों, मैं आपको जानकारी दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानें, क्योंकि ये अगर हमें नहीं आया तो हमारे परिवार में आ सकता है, हमारे आस पड़ोस में आ सकता है। हम लोगों को जागरूक करें इसके बारे में, है ना, बहुत जरूरी है दोस्तों। आप लोगों ने इतने ध्यान से और इतने उत्साह से सुना और सर ने बोलने का मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।